नमस्कार, आप देख रहे हैं फाइनल कट। मैं हूं आपके साथ आशा। चलिए शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर से जुड़ी खबरों की। सबसे पहले आपको श्रीनगर लिए चलेंगे, जहां पर श्रीनगर में डल झील के किनारे स्थित प्राचीन शंकराचार्य मंदिर में आज महाशिवरात्रि का पर्व धार्मिक हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। सुबह से ही मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। कश्मीरी पंडितों के साथ साथ अन्य समुदाय के लोगों ने भी भगवान शिव की विधि विधान से पूजा अर्चना कर सुख समृद्धि की कामना की। मंदिर परिसर में हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय के जयकारे गूंज उठे। इस अवसर पर देश के विभिन्न राज्यों से आए हुए पर्यटकों ने भी मंदिर पहुंचकर महाशिवरात्रि के उत्सव में भाग लिया। कई श्रद्धालुओं ने इसे आध्यात्मिक और सांस्कृतिक रूप से अनूठा अनुभव बताया। बिहार में और यूपी में इस फेस्टिवल को बहुत ही धूमधाम से और बहुत ही आस्था से मनाया जाता है। और आज का दिन ही हम लोग चूज किए हैं यहाँ पे आने के लिए, ताकि हम लोग शिव भगवान। जिला पुंछ के ही विभिन्न इलाकों में स्थित शिव मंदिरों में ही आज महाशिवरात्रि का त्योहार धार्मिक उत्सव और उत्साह भक्ति के साथ मनाया गया। सुबह सुबह बड़ी संख्या में भक्त मंदिरों में पहुंचे, जहां उन्होंने भगवान शिव की पूजा की, जलाभिषेक किया और अन्य धार्मिक अनुष्ठान किए। मंदिरों में भक्तों की भीड़ लगी रही और भजन कीर्तन और विशेष पूजा पाठ से माहौल आध्यात्मिकता से भर गया। इस मौके पर लोगों ने एक दूसरे को बधाई दी और शांति व समृद्धि की प्रार्थना भी की। स्थानीय प्रशासन और मंदिर समितियों द्वारा तीर्थ यात्रियों की सुविधा और व्यवस्था बनाए रखने के लिए पर्याप्त व्यवस्था की गई। सभी खजुरिया, आज महाशिवरात्रि के इस पावन अवसर पर पुंछ की तमाम सनातनी जनता को बहुत बहुत बधाई देते हैं और ये आशा करते हैं कि ये पावन पर्व हमारे पुंछ के लिए और देश के लिए हर तरह से खुशहाल साबित हो और सबके लिए ढेरों खुशियाँ लेके आए। शिवालय मंदिर खकानावन में शिवरात्रि का पर्व, महाशिवरात्रि का पर्व हर साल की भांति इस साल भी बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। तमाम पुंछ से सभी शिव भक्त सुबह ब्रह्म मुहूर्त से ही अभी तक भक्तों का तांता लगा हुआ है। तमाम शिव भक्त यहाँ पे आएं, प्रसाद ग्रहण करें और भोले बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करें। जय महादेव। आज पूरे विश्व में महाशिवरात्रि का धूमधाम से पर्व मनाया जा रहा है, जिसमें सभी जातियों के लोग मिलकर, हिंदू, मुस्लिम, सिख जितने भी जाते हैं, सब मिलके महाशिवरात्रि जी का पर्व मना रहे हैं। भगवान शिव शंकर जी का, जो तीनों लोकों की स्वामी हैं। हमारे स्यानामाली बावली में भी हम बड़े ही धूमधाम से ये जो पर्व है शिवरात्रि जी का हम मना रहे हैं। अपना स्याना बावली शिव मंदिर प्राचीन वहाँ पे, तो हमें सभी पुंछ की जितनी भी दुनिया है या जितनी भी पुंछ की आबादी है, हम सब का इस महाशिवरात्रि का पर्व बनाने के लिए सबका धन्यवाद करते हैं। आज यहाँ महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर शिव मंदिर स्याना बावली में शिवरात्रि का त्यौहार बड़े धूमधाम से बनाया जा रहा है। हम जब से ये मंदिर बना है तब से हर साल ये त्यौहार बड़ी धूमधाम से यहाँ मनाया जाता है। हम पुंछ की सभी आवाम को महाशिवरात्रि पर मुबारकबाद देते हैं और उनसे ये भी विनय करते हैं कि वो शिव मंदिर में भी अपने दर्शन, भगवान के दर्शन करें और यहाँ पर आए, ताकि हम इस त्योहार को और भी बड़े अच्छे तरीके से। सांबा जिले में स्थित प्राचीन आपशंभु सामेश्वर महादेव मंदिर और आपशंभु माहेश्वर महादेव मंदिर में महाशिवरात्रि की पावन अवसर पर श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ पड़ा। तड़के सुबह से ही भक्तों की लंबी कतारें मंदिर परिसर में देखी गई। श्रद्धालुओं ने विधि विधान के साथ भगवान शिव की पूजा अर्चना की, जलाभिषेक कर सुख समृद्धि की कामना की। मान्यता है कि इन दोनों प्राचीन मंदिरों का इतिहास द्वापर युग से जुड़ा हुआ है। यहाँ सच्चे मन से जल अर्पित करने पर मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। मंदिरों में भजन कीर्तन, हर हर महादेव की जयकारों से पूरा वातावरण भक्तिमय बना रहा। 1325 महाराजा मलदेव की समय की परंपरा से ये आप जम्मू सांबेश्वर महादेव मंदिर जो जागीरी यहाँ की राजा की दी हुई और पट्टे दिए हुए ये आप शंभू महादेव यहाँ शिव के साथ माता पार्वती जी विराजमान है। इस मंदिर पर इस बार भगवान खाटू श्याम जी की
विशेष रूप से प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव रखा है। उसी उपलक्ष्य में 15 से 19 तारीख तक भंडारा भी रखा। लेकिन आप देख रहे हैं आज महाशिवरात्रि का पर्व जो साल में एक बार मनाया जाता है, लेकिन तमाम माताएं बहनें भक्त लोग यहाँ पहुंचे भगवान शंकर जी से अभिषेक कर रहे। और 22 वर्ष से जो मैं लगातार गद्दी पे महंत हूँ, आज पहली बार ऐसा हुआ कि रात्रि 12 बजे के बाद आज भगवान सांबेश्वर का शयन नहीं कराया। 12 बजे का मैं गद्दी में बाहर बैठा हूँ और महाशिवरात्रि महोत्सव पंचरत्नी से जो महंत को स्नान कराते वो परंपरा से में 12 बजे लोगों ने यहाँ पर अभिषेक करना शुरू कर दिया। आज की शिवरात्रि पर्व मैं हर वर्ष यहाँ आता हूँ। पूज्य गुरुदेव सदगुरुदेव श्री महंत महाकाल गिरि जी महाराज के पावन सानिध्य में अति प्राचीन महेश्वर भगवान पर जलाभिषेक होता है, रुद्राभिषेक होता है, दुग्धाभिषेक होता है और श्रद्धालु रात्रि से ही शुरू हो जाते हैं। 12 बजे के बाद श्रद्धालु आने शुरू हो जाते हैं और पूरी रात्रि पूरे दिन आज संध्या को भी चारों पहरों की पूजा करेंगे। मैं देखता हूँ खूब श्रद्धा से लोग यहाँ आते हैं और अपने भगवान भोलेनाथ को, शांब सदाशिव को बड़े प्रसन्न मन से मना करके जाते हैं। श्रद्धा है उनमें तो यहाँ पे आते हैं, इसलिए हम भी यहाँ पे आए हैं। उनको ये बड़ा प्राचीन मंदिर है, जो भी यहाँ आता है जिनकी मनोकामना जो वो पूरी भी होती है यहाँ आके, तो हम सबको यहाँ आना चाहिए। मेरा नाम महक महाजन है और मैं पठानकोट से स्पेशली सांबा महाशिवरात्रि के दर्शन के लिए अपने आपशंभू मंदिर में आई हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके, यहाँ की रौनक देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ये हमारा एक प्राचीन मंदिर है, इसीलिए मैं स्पेशली पठानकोट से यहाँ पे दर्शन करने के लिए आई। धन्यवाद। सांबा जिले के विजयपुर में महाशिवरात्रि का पर्व श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया है। ऐतिहासिक लगभग 200 वर्ष पुराने उत्तरावाहिनी अभी मुक्तेश्वर मंदिर सहित क्षेत्र के अन्य शिवालयों में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी रही और भक्तों ने भगवान शिव की विधि विधान के साथ जलाभिषेक कर सुख समृद्धि और शांति की कामना की। मंदिर में 4 पहर की विशेष पूजा अर्चना संपन्न हुई, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। पूरे परिसर में हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय के जयकारे गूंज उठे। यही है कि शिव जी का अभिषेक किया जाता है, पंडित जी साथ होते हैं, अभिषेक कराते हैं, तो वो ही चलता रहता है इधर। तो ये बड़ा पुराना मंदिर है, जो राजा के टाइम का मंदिर है और इसकी बड़ी महानता है इस मंदिर की। और ये एक तीर्थ स्थान है, ये पूरा त्रिवेणी इसका नाम है, तो इस मंदिर में आना चाहिए। जो भी मनोकामना हो उनमें देते हैं, अपनी सुख शांति के लिए, अपनी वृद्धि के लिए सारा कुछ करते हैं। ये मैं जम्मू से आया हूँ पश्चिम यहाँ दर्शन करने के लिए और अच्छा लगा मेरे को। यहाँ की लोकेशन जैसी है और सब कुछ अच्छा है, दर्शन भी किए मैंने। शिवरात्रि की आपको भी शुभकामनाएं, बहुत जम्मू वासियों की बहुत शुभकामनाएं। और यही मैं समझता हूँ कि अच्छी, तो भगवान को हम यही चाहते हैं कि सब जम्मू के वासियों के लिए अच्छा हो, सबके लिए अच्छा हो। और जो माहौल है आजकल का, उसकी वजह मैं शुभकामना करता हूँ कि अच्छा ही बनाए और अच्छा ही रहे, शांति बनाए रखे बस। महाशिवरात्रि की पावन अवसर पर कठुआ स्थित यह साधु की प्राचीन बावलियों में आज श्रद्धा और आस्था का अद्भुत संगम देखने को मिला। ऐतिहासिक बावलियों परिसर में बने हुए प्राचीन शिव मंदिर में सुबह से ही भक्तों की लंबी कतारें लगी रही और जिले के विभिन्न इलाकों से पहुंचे हुए हजारों श्रद्धालुओं ने भगवान शिव का जलाभिषेक किया और बेलपत्र और धतूरा अर्पित कर सुख समृद्धि की कामना की। मंदिर परिसर हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय के जयकारे से गूंजता रहा। प्रशासन द्वारा सुरक्षा और यातायात के पुख्ता इंतजाम किए गए थे ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा ना हो। कठुआ में सुख शांति बनी रहे भोलेनाथ की कृपा से, सबको आशीर्वाद हो भगवान भोलेनाथ का। और यहाँ साधु की बावली कठुआ, यहाँ धूमधाम से शिवरात्रि मनाई जाती है और हर साल मनाते हैं। यहाँ भी बड़ी और प्रसाद, यहाँ फलहारी खीर और फलहारी आलू दिन भर लंगर चलता है। और कल जो है वो यहाँ भोजन का लंगर चलेगा। अच्छी बात है ना, हमारे हिंदू जागरूक हो धर्म के प्रति, अच्छी बात है। ये दूसरे धर्म के लोग देखो अपने बच्चों को सब सिखाते हैं, बच्चे से सब कुछ सिखाते हैं। हमारे बच्चों को भी अपने सिखाना चाहिए, पुराण वगैरह पढ़ाना चाहिए, अपने धर्म के विषय में बताना चाहिए, ताकि दूसरे धर्म के लोग हमारे बच्चों को भला फुसला के अपने धर्म में शामिल नहीं कर सके। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आरएसपुरा की प्राचीन शिव मंदिर में महाशिवरात्रि का पर्व श्रद्धा
उल्लास के साथ मनाया गया। सुबह सवेरे से ही मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की लंबी लंबी कतारें देखने को मिली। हजारों की संख्या में भक्तों ने भगवान शिव का जलाभिषेक किया और सुख समृद्धि की भी कामना की। इस अवसर पर पूर्व मंत्री श्यामलाल चौधरी भी मंदिर पहुंचे और पारंपरिक विधि विधान से पूजा अर्चना कर प्रदेश की खुशहाली की प्रार्थना की। महाशिवरात्रि की पावन अवसर पर चक्रोई स्थित श्री कृष्ण मंदिर का वार्षिक स्थापना दिवस श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया। इस अवसर पर मंदिर परिसर में भव्य धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान विशेष पूजा अर्चना, हवन, यज्ञ और भजन कीर्तन का आयोजन किया गया। पूर्व मंत्री श्यामलाल चौधरी भी कार्यक्रम में शामिल हुए और क्षेत्र की खुशहाली के लिए कामना की। मेंढर की अड़ी स्थित यह शिव मंदिर में भी महाशिवरात्रि का पर्व श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ मनाया गया। आज तड़के से ही श्रद्धालुओं की लंबी कतारें मंदिर परिसर में देखने को मिली। भक्तों ने भगवान शिव का जलाभिषेक कर सुख समृद्धि और शांति की कामना की। पुजारियों द्वारा विशेष पूजा अर्चना और आरती संपन्न कराई गई, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। मंदिर में दिन भर धार्मिक कार्यक्रमों का भी आयोजन होता रहा। शिवरात्रि का जो पर्व इस मंदिर में मनाया जाता है, इसमें बड़ी धूमधाम के साथ सभी लोग, सभी श्रद्धालु भक्त यहाँ पे इकट्ठे होते हैं। और उसके बाद यहाँ पे एक जो परंपरा चली है, पहले रुद्र अभिषेक होता है, उसके बाद हवन किया जाता है। हवन के बाद यहाँ पे लंगर की व्यवस्था जो की गई है सभी श्रद्धालुओं की तरफ से, उस व्यवस्था में सभी लोग अपना भाग लेते हैं और फिर लंगर पाते हैं और उसके बाद भोले बाबा के आशीष पाते हैं। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। शिव मंदिर अड़ी के अंदर ये जो यज्ञ का जो है आयोजन किया गया है। कल हमने यहाँ से एक रैली ली थी जो ऐतिहासिक रामपुर तीर्थ स्थान है, जो कलश यात्रा की है, वहाँ से जो पवित्र जल लाया गया था कल। और कल भोलेनाथ की जो मेहंदी का भी जो है रस्म जो हर साल मनाई जाती है, हल्दी रस्म, उसको मनाया गया बड़े धूमधाम से। और आज जो अखंड पाठ कल शुरू किया गया उसका समापन हुआ है। भोलेनाथ का शिव अभिषेक किया गया और हवन चल रहा है और आज ये बहुत बड़ा भंडारा है। उसी उपलक्ष्य में ये जो हर साल की तरह इस साल भी हम शिव मंदिर अड़ी के अंदर मनाते हैं और इसके लिए हम सब पूरे देशवासियों को आज की शिवरात्रि की बहुत बहुत बधाई। जम्मू स्थित प्राचीन पीरखो मंदिर में महाशिवरात्रि के अवसर पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी है और जहां हजारों की संख्या में भक्त भगवान शिव के जयकारे लगा रहे, आराधना करने पहुंचे। केवल जम्मू कश्मीर के श्रद्धालु ही नहीं बल्कि विभिन्न बाहरी राज्यों से आए हुए भक्त भी इस अवसर पर मंदिर में शीश नवाने पहुंचे। महाशिवरात्रि के लिए मंदिर परिसर में विशेष पूजा अर्चना का आयोजन किया गया, जहां 4 दिवसीय मेला लगाया गया है। पूरे मंदिर परिसर में भक्तिमय वातावरण बना रहा। हर ओर भगवान शिव के जयकारे गूंजते रहे। सुरक्षा को देखते हुए प्रशासन ने कड़े इंतजाम किए थे ताकि बड़ी संख्या में आए हुए श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। मेले में धार्मिक परंपराओं के साथ साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए, जिसमें श्रद्धालुओं में उत्साह और बढ़ गया। महाशिवरात्रि के अवसर पर मेरी तरफ से पूरे जम्मू वासियों को और पूरे देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। ये पीरखो मंदिर बहुत पवित्र और पूरा माना जाता है। यहाँ से पहले गुफा अमरनाथ के लिए भी जाती थी, तो ये यहाँ पे महाशिवरात्रि का अवसर बहुत बड़ा होता है। यहाँ पे नीचे मेला भी लगता है। मैं पूरे जम्मू वासियों को बोलता हूँ यहाँ पे आइए, माथा टेकिए और इस मेले का आनंद उठाइए। बहुत ही बड़ा दिन है हमारे लिए। आज शिव जी और पार्वती जी का शादी हुई थी यहाँ पर, तो हम लोग बड़ी श्रद्धा से हमने व्रत रखा है यहाँ पर। हम हर साल यहाँ पर आते हैं, बड़ी श्रद्धा से आते हैं और हर किसी को यहाँ पर आना चाहिए। तो बहुत है, आप देख रहे हो ये सारे भगत है इनके जो रश यहाँ पर आए, इसलिए आज ही दिन के लिए सभी आते हैं और हमेशा हमें आना चाहिए। सभी जम्मू वासियों को महाशिवरात्रि पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। और जामद गुफा पीरखो कमेटी और मन साहब की तरफ से जितने भी श्रद्धालु हैं उन सबको आज के शुभ दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
जितने भी श्रद्धालु सुबह से जो आ रहे हैं, जो व्यवस्था है मंदिर कमेटी की तरफ से, जितना भी सजावट वगैरह हुई है, इसको लेके पूरा बड़ा खुश है और प्रसन्न है। दर्शन करके भोलेनाथ के धुन में मस्त होके जा रहे हैं। पूरे भारतवर्ष में पूरे उल्लास से और हमारे जम्मू शहर में भी काफी। सीमावर्ती क्षेत्र से ताल्लुक रखने वाले डॉक्टर मोनिका चौधरी पुत्री स्वर्गीय श्री कृष्ण लाल चौधरी निवासी घरानी सुचेतगढ़ को उनके डॉक्टरेट डिग्री हासिल करने पर सम्मानित किया गया। जम्मू कश्मीर जाट सभा द्वारा आयोजित किया गया है ये कार्यक्रम, जिसमें विधायक विक्रम रंधावा सहित कई गणमान्य सदस्य उपस्थित रहे। डॉक्टर मोनिका की ये उपलब्धि सीमित संसाधनों और गैर शैक्षणिक पृष्ठभूमि के बावजूद ऊंचे सपने देखने और उन्हें साकार करने की प्रेरणा देती है। उनका ये सफर सीमावर्ती इलाकों के युवाओं के लिए संदेश है कि दृढ़ संकल्प, मेहनत और आत्मविश्वास के बल पर सफलता की ऊंचाइयों को छुआ जा सकता है। तो जम्मू के जीएमसी अस्पताल परिसर में ओपीडी के नजदीक स्थित यह डिस्पेंसरी में अब मरीजों को पहले से ज्यादा दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही हैं। अस्पताल प्रशासन ने व्यवस्था को और बेहतर बनाते हुए सुनिश्चित किया है। ओपीडी में डॉक्टरों द्वारा लिखी गई अधिकांश दवाएं मरीजों को यहीं से निःशुल्क मिल सकें। अस्पताल के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर वीरेंद्र त्रिसल ने बताया कि यहाँ मरीजों को बाहर से दुकानों पर निर्भर न रहना पड़े, इसलिए दवा स्टॉक में बढ़ोतरी की गई है, यानी कि मरीजों को बाहर से दवाइयां ना लानी पड़े, इसके लिए प्रशासन ने इंतजाम किया है। हालांकि कुछ विशेष दवाएं अभी डिस्पेंसरी में उपलब्ध नहीं है, जिन्हें मरीजों को बाजार से खरीदना पड़ सकता है। नई व्यवस्था से खास तौर पर गरीब और जरूरतमंद मरीजों को राहत मिलने की उम्मीद है। एक बार जो हमारे डॉक्टर साहिबान हैं, जो भी दवाइयाँ वो लिखते हैं, उसमें से ज़्यादातर दवाइयाँ हमारे यहाँ डिस्पेंसरी में उपलब्ध है और बड़ी कॉस्टली मेडिसिन है। आपने भी देखा होगा, आपने इनने आपको दिखाया, सारी दवाइयाँ ओपीडी पे मिल सकती है डिस्पेंसरी से फ्री। और जो अलबत्ता हमारे पास नहीं होगी एक आधी, वो बाज़ार से ले सकते हैं। और जो इंडोर में उसका तो वैसे ही आप जानते हो सब कुछ फ्री है। हमारी वैक्सीनेशन जो है ना, जो आपने अभी देखी, हेपेटाइटिस बी है या दूसरे है, ये इन्फ्लुएंजा की है, वो नीमोकोकल वैक्सीन है, ये सब हम भी लगा रहे हैं। हमारे पास उपलब्ध है, जो लगाना चाहता हो वो आ सकता है और लगा सकता है। बाकी जो दवाइयाँ हमारी डायबिटीज़ की, इंसुलिन के बड़ी बड़ी कॉस्टली मेडिसिन है, और अदरवाइज भी जो हेपेटाइटिस की सारी फ्री है अंडर सम नेशनल। सुरनकोट में महाशिवरात्रि की पावन अवसर पर थाना प्रभारी शबीर आबिद बुखारी ने शिव मंदिर में सनातन धर्म सभा के सदस्यों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। इस दौरान थाना प्रभारी ने सभा के सदस्यों की समस्याएं ध्यानपूर्वक सुनी और उनके समाधान का आश्वासन दिया। सभा के प्रमुख सदस्य यहां खुशदेव वर्मा ने क्षेत्र में सुरक्षित वातावरण बनाए रखने और पुलिस जनता के मधुर संबंधों के लिए पुलिस की सराहना की। थाना प्रभारी ने सभी को महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं देते हुए आपसी भाईचारे और सहयोग पर जोर दिया। एसओ साहब भी नए आए, उनको हमारी बिरादरी ने बुलाया, उनसे बातचीत की और मैं ये महसूस किया कि एसओ साहब जो नए आए हैं, इनको काम करने का जज्बा है, काम करेंगे लोगों की भलाई के लिए और समाज को जोड़ने के लिए। हम सुरनकोट में ऐसी बात ही कोई नहीं, हम सब हिंदू मुसलमान सब एक भाई हैं। हमें पता ही नहीं हिंदू कौन मुसलमान कौन है, लेकिन ये आज हमारा शुभ दिन था तो हमारे कितने मुसलमान भाई यहाँ आए, हौसला अफजाई की। देखिए, आज महाशिवरात्रि का पर्व है और हमारे जो नव नियुक्त सचिव आबिद शाह बुखारी साहब यहाँ आज तशरीफ़ लाए हैं और हमें मुबारकबाद पेश करने आए थे। हम उनका नहायत ही दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। हमारी आज पूरी बरादरी जो है यहाँ इकट्ठी है और उनका वेलकम भी किया है। एक तो नवनियुक्त यहाँ लगे हैं और हमारी बरादरी चाहती थी कि हमारे जो नए सचिव साहब आए हैं उनसे हमें इंटरेक्शन। चलिए, बुलेटिन में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।